बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागा का आज हम लोग सप्तमः पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला। बकस्य यानी बगुले का और प्रतिकारः यानी बदला। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इसमें जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ ये लोग व्यवहार करते हैं इसका वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग। बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला। वो क्यों बदला लेता है और किस तरह से लेता है ये हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद जो है, जैसा कि चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है और चित्र में दिखाई दे रहा है कि दो मित्र हैं। एक गीदड़ है श्रृगालः जिसके लिए संस्कृत पद आया है, और दूसरा बगुला है जिसके लिए बकः पद आया है संस्कृत में। तो बगुले के लिए बकः और गीदड़ के लिए जो है श्रृगालः, उसे सियार भी कहते हैं। तो इन दोनों की मित्रता का यहाँ पे वर्णन है, लेकिन वो कैसा व्यवहार रखते हैं ये भी दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद। एकस्मिन् वने, किसी वन में। एकस्मिन् वने, किसी वन में, श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। गीदड़ और बगुला निवसतः स्म मतलब रहते थे। तो यहाँ पे श्रृगालः का अर्थ है गीदड़। श्रृगालः इसका अर्थ है गीदड़, और बकः, बकः का अर्थ है बगुला। तो ये दोनों निवसतः स्म का अर्थ है रहते थे। ये दोनों वहाँ रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। तयोः मतलब उन दोनों में। तयोः का अर्थ है यहाँ पर उन दोनों में। तयोः उन दोनों में। तयोः मित्रता आसीत्। आसीत् मतलब थी। उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्। एकदा मतलब एक बार, प्रातः सुबह, एकदा का अर्थ है एक बार। एकदा एक बार। प्रातः श्रृगालम, प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्। प्रातः मतलब सुबह, श्रृगालः जो गीदड़ था वो बकम् अवदत् बगुले से बोला। यहाँ पे श्रृगालः में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है और बकम् में जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे बोल रहा है श्रृगालः, इसीलिए उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है सियार ने, और बकम् यानी बगुले को, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है एक वचन। तो बकम् अवदत्, जैसे बालक शब्द से बालकम होता है, बकः शब्द से बकम्। तो गीदड़ जो है वो बगुले से बोला। अवदत् मतलब बोला। मित्र, हे मित्र, स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। स्वः मतलब कल, त्वं मतलब तुम, मया सह मेरे साथ। यहाँ पे श्वः का अर्थ है आने वाला कल। श्वः, श्वः का अर्थ है यहाँ पे आने वाला कल। आने वाला कल। श्वः, त्वं मतलब तुम, मया सह, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो।
कुरु का अर्थ है करो। मया सह भोजनम करो, मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रणेन, गीदड़ के निमंत्रण से, सियार के निमंत्रण से, बकः प्रसन्नः अभवत्, बगुला प्रसन्न हो गया। बकः मतलब बगुला, प्रसन्नः अभवत् मतलब प्रसन्न हो गया। तो इस तरह से पहले अनुच्छेद में एकस्मिन् वने, किसी वन में, श्रीगालः बकः च निवसतः स्म, गीदड़ और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उनमें मित्रता थी। एकदा श्रीगालः बकम् अवदत्, एकदा प्रातः श्रीगालः बकम् अवदत्, एक बार सुबह गीदड़ ने बगुले से बोला, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रणेन, और गीदड़ के निमंत्रण से, बकः प्रसन्नः अभवत्, बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने, अब दूसरा अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं, अग्रिमे दिने। अग्रिमे दिने का मतलब है अगले दिन, अग्रिमे दिने। अगले दिन, अग्रिमे दिने अगले दिन। सह भोजनाय, वह भोजन के लिए, भोजनाय में चतुर्थी विभक्ति है, के लिए अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। भोजनाय, भोजन के लिए। अगले दिन वह भोजन के लिए, अग्रिमे दिने अगले दिन भोजन के लिए। सह मतलब वह अर्थात बगुला। श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्, गीदड़ के निवास पर गया, उसके घर गया। कुटिल स्वभावः श्रीगालः, कुटिल स्वभाव वाला गीदड़, यानी कुटिल स्वभाव यानी कि जो अपने स्वार्थ को देखता हो, जो केवल अपना लाभ देखता हो। तो कुटिल स्वभावः, यहाँ पर कुटिल स्वभाव वाला श्रीगालः गीदड़। स्थाल्याम, स्थाल्याम मतलब थाली में, स्थाल्याम का अर्थ है थाली में। स्थाल्याम थाली में। बकाए, बकाए बगुले के लिए, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति है। बगुले के लिए, बगुले की चोंच पतली होती है, तो इसलिए वो बहुत फैले हुए बर्तन में नहीं खा सकता, उसको थोड़े गहरे बर्तन में चाहिए ताकि चोंच डुबाकर वो खाना खा सके। अग्रिमे दिने सह भोजनाय, अगले दिन वह भोजन के लिए। श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्, सियार के निवास पर गया। कुटिल स्वभावः श्रीगालः, टेढ़े स्वभाव वाला गीदड़। स्थाल्याम थाली में। बकाय शिरोदनम अयच्छत्, बगुले के लिए शिरोदनम, शिरोदनम मतलब खीर, शिरोदनम खीर। शिरोदनम अयच्छत्, अयच्छत् मतलब दिया। अयच्छत् मतलब दिया। और अब जो है वो बकम अवदत्, और बगुले से बोला, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इस बर्तन में, पात्र कहते हैं बर्तन को, अस्मिन् पात्रे, इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, आवाम का अर्थ है हम दोनों,
आवाम हम दोनों, इस बर्तन में हम दोनों, अधुना आज सहैव खादावः साथ में ही खाएंगे। अधुना मतलब आज, सहैव सहैव साथ में ही, खादावः मतलब खाते हैं। वो कहता है कि आज हम दोनों साथ में ही इस बर्तन में खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः, भोजन के समय बगुले का चोंच, स्थालितः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत समर्थ नहीं हुआ। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला केवल खीर को, अपश्यत मतलब देखता रह गया। तो जब उस गीदड़ ने थाली में खीर परोसा तो खीर को दिया, तो चोंच नुकीली होने से बगुला जो है वो खीर नहीं खा पाया, केवल खीर को देखता रह गया। श्रृगालः तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, श्रृगालः तो और गीदड़ तो सर्वम क्षीरोदनम, सर्वम मतलब पूरा, सर्वम मतलब पूरा, सर्वम क्षीरोदनम पूरा खीर, अभक्ष्यत खा गया। अब वो गीदड़ क्या करता है कि बगुला तो खीर खा नहीं पाता है, तो वो गीदड़ जो है वो पूरा खीर खा जाता है। तो इस तरह से उसने उसको बुलाया अपने घर, लेकिन वो कुछ खा नहीं पाता है, वो केवल खीर को देखता रह जाता है। अब क्या होता है, उसे कैसा महसूस होता है, उसे क्या अनुभव होता है, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। श्रृगालेन वंचितः, गीदड़ के पास से आकर, वंचितः श्रृगालेन वंचितः यानी कि गीदड़ के पास से आकर, बकः अचिंत्यत बगुला सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, यथा मतलब जैसा, अनेन दूसरे, अनेन मतलब दूसरे, जैसे दूसरे, मया सह, यहाँ पर मया सह मेरे साथ, जैसे दूसरे मेरे साथ व्यवहार करते हैं। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि, तथा मतलब वैसे ही, यथा मतलब जैसे, यथा का अर्थ है जैसे, तथा मतलब वैसे। जैसे अनेन मतलब दूसरे, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किए हैं, तथा वैसे ही, अहमपि मैं भी, तेन सह उनके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। जैसा वो मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही मैं उनके साथ व्यवहार करूँगा। व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा। तेन सह उनके साथ,
तो वो कहता है कि जैसा दूसरे मेरे साथ व्यवहार किए हैं, मैं भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। तो वो गीदड़ कहता है कि यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, एवं मतलब इस प्रकार, एवं इस प्रकार, चिंतयित्वा, चिंतयित्वा सोचकर, इस प्रकार सोचकर, वो बगुला जो है वो सोचा कि जैसा लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही मैं भी उनके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, सह श्रृगालम, वह सियार को, गीदड़ को, अवदत्, बोला, मित्र, हे मित्र, त्वमपि, तुम भी, श्वः, कल, सायं, सायं मतलब शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे, तुम भी कल मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, बकुले के निमंत्रण से, श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, सियार प्रसन्न हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, यदा मतलब जब, श्रृगालः वो गीदड़, सायं शाम को, बकस्य निवासम बगुले के निवास पर, भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया, तदा तब, बकः संकीर्ण मुखे, तब बगुला संकीर्ण मुखे, छोटे से मुँह वाले, संकीर्ण मुखे मतलब छोटे से मुख वाले, संकीर्ण मुखे से तात्पर्य है संकुचित मुख वाले। संकीर्ण मुखे, संकुचित मुख वाले, तंग मुख वाले। यानी कि जिसका मुंह छोटा हो, ऐसे संकीर्ण मुख वाले कलशे, कलश में, जैसा कि चित्र में बना हुआ है, कलश जो है वो सुराही को बोलते हैं, और ऐसे संकीर्ण मुख वाले कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दिया, अयच्छत मतलब दिया। श्रृगालम च अवदत्, और गीदड़ से बोला, मित्र, आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, अस्मिन् पात्रे, अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में, अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, साथ में ही भोजन करेंगे। तो वो कहता है कि मित्र, आवाम हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में, सहैव साथ में ही, भोजनम कुर्वः भोजन करेंगे, भोजन करते हैं। बकः कलशात, बगुला कलश से, चंचवा चोंच से, शिरोदनम अखादत खीर खा लिया, परंतु श्रृगालस्य, परंतु गीदड़ का मुखम मतलब मुख, कलशे न प्राविशत, कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। यानी कि गीदड़ का मुंह जो है वो उस कलश के अंदर नहीं जा पाया, प्रवेश नहीं कर पाया। न प्राविशत, प्राविशत प्रवेश
न प्राविशत, प्रवेश नहीं कर पाया। वो जो है उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत। अतः मतलब इसलिए बकः बगुले ने सर्वं क्षीरोदनम पूरी खीर, क्षीरोदनम खीर को कहा गया है, अखादत मतलब खा लिया। उस बगुले ने पूरी खीर खा ली। शृगालः च केवलम, और गीदड़ केवल ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जो है नफ़रत से, ईर्ष्या से, अपश्यत मतलब देखता रह गया। गीदड़ केवल ईर्ष्या से देखता रह गया। शृगालः बकं प्रति, सियार बगुले के प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, जैसा व्यवहार किया। बकः अपि, बगुला भी, शृगालं प्रति, सियार के प्रति, तादृशं व्यवहारं कृत्वा, वैसा ही व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत्, बदला लिया। प्रतिकारम का मतलब है बदला। अभक्ष्यत, चिंतयित्वा मतलब सोचकर, ये पहले भी हम लिखे थे। चिंतयित्वा प्रतिकारम, जैसा कि पाठ का नाम है बकस से प्रतिकारम, बदला, जैसे को तैसा। सद, अब यहाँ पे एक श्लोक आया है और इस श्लोक में कहा गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम, अपने दुर्व्यवहार का फल भवति दुखदम, दुखदाई होता है। अपने दुर्व्यवहार का, दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार, और सद्व्यवहार्तव्यम यानी कि अच्छा व्यवहार। दुर्व्यवहार बुरा बर्ताव जिसको कहते हैं, बुरा व्यवहार। दुर्व्यवहार का फलम मतलब फल, भवति दुखदम, दुखदाई होता है। तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यम, और अच्छे व्यवहार से मानवेन सुखैषिणा, अगर मनुष्य सुख की इच्छा करता है, अगर मनुष्य सुख चाहता है तो उसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो सद्व्यवहार्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखैषिणा, सुख चाहने वाले के द्वारा। सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा, अर्थात जो सुख चाहता है ऐसे व्यक्ति को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम, तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। मानवेन मतलब मनुष्य के द्वारा सुख की इच्छा करने वाले को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार और दुर्व्यवहार, यहाँ पर दो तरह का व्यवहार कहा गया है।
तो सद्व्यवहार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार और दुर्व्यवहार का मतलब होता है बुरा व्यवहार। तो यहाँ पे हम लोग कुछ शब्दार्थ में कठिन शब्द दिए हैं, उसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। श्रृगालः सियार, बकः बगुला, आसीत था या थी, एकदा एक बार, अवदत बोला, श्वः आने वाला कल, श्वः कहते हैं आने वाले कल को, और ह्यः कहते हैं बीते हुए कल को। कुरु मतलब करो, स्थाल्याम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले, तंग मुख वाले, सहैव साथ ही, चंचुः चोंच, स्थालितः थाली से, अपश्यत देखता था या देखती थी, अभक्ष्यत खाया या खाई, चिंतित्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और सुखैषा सुख चाहने वाले के द्वारा। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं जो कि इस पाठ में आए हैं, और ये बहुत ही अच्छी कहानी है बकर से प्रतिकारः, कि हमें किसी को अपने घर जब हम किसी को बुलाते हैं तो हमें उसका पूरा मान सम्मान करना चाहिए, और उसे अच्छे से खाना जो है वो खाने पर अगर बुलाया गया है तो खाना खिलाना चाहिए, और उसको जो है सुख चाहने वाले को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो सद्व्यवहर्तव्यम दुर्व्यवहर्तव्यम, ये अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जो बुरा व्यवहार करता है उसका फल भी बुरा ही होता है। और अभ्यास में यहाँ उच्चारणम कुरुत, एक पहला प्रश्न यहाँ पे उच्चारणम कुरुत है, इसमें अव्यय शब्द हैं बहुत सारे। तो इसको ये अव्यय पद वे पद होते हैं जो किसी भी लिंग वचन के अनुसार बदलते नहीं हैं, और इसीलिए इनको अव्यय कहा जाता है। जो व्यय न हो, जो कम ना हो न ज़्यादा हो, जो जैसा है वैसा ही रहे। तो इस प्रश्न में यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका उच्चारण करना है। यत्र, यदा, अपि, अहर्निशम, तत्र, तदा, अद्य, अधुना, कुत्र, कदा, श्वः, एव, एव का अर्थ होता है ही, अत्र मतलब यहाँ, एकदा मतलब एक बार, और ह्यः मतलब बीता हुआ कल, ह्यः कहते हैं बीते हुए कल को, और श्वः कहते हैं आने वाले कल को। एव मतलब ही, अत्र मतलब यहाँ, एकदा मतलब एक बार, यह बीता हुआ कल, और कुतः कहाँ से, अन्यत्र दूसरी जगह, च मतलब और, प्रातः मतलब सुबह, और सायं मतलब शाम को। तो यहाँ पे जो है पहले प्रश्न में ये अव्यय थे जिनका कि उच्चारण किया गया। और मित्रता जो है वो ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और मित्र के साथ हमें कभी भी छल कपट या चालाकी भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे हम मित्र के विश्वास को तोड़ते हैं और फिर बदले की भावना आती है। जैसा कि इस कहानी में अगर उसके मित्र ने उसे बुलाकर आदर और सम्मान के साथ भोजन कराता तो वो बहुत खुश होता और उसकी मित्रता जो है और मजबूत बनती। तो इससे क्या होता है कि उसने जो है चालाकी से कि बगुला पूरा खीर ना खा जाए, उसने थाली में खीर दिया, थाली में खीर बिल्कुल फैल गया और बगुले की चोंच जो है वो नुकीली थी और नुकीले चोंच से वो खा नहीं पाता था, तो चोंच से वो खीर नहीं उठा पा रहा था। अगर वो गहरे बर्तन में खीर होता तो वो अच्छे से चोंच भर के उसमें खीर निकाल खा सकता था। तो इससे जो है वो बिना खाए उसके घर से वापस आ गया।
और भूखा तो था ही, और जो खुशी थी उसे उसके घर जाने की वो भी समाप्त हो जाती है। तो अब वो क्या करता है, अब वो बदला लेने की सोचता है कि कैसे हम इस गीदड़ से बदला लें और उसकी चालाकी को जो है ख़त्म करें। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इस प्रश्न का हम लोग उत्तर करेंगे, प्रश्न और उत्तर। तो धन्यवाद।